नमस्कार। आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज। एक ऐसा मंच जहां सवाल सीधे होते हैं और तेवर तीखे होते हैं, जहां सच बाहर लाया जाता है। मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे। एक ऐसी खबर जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजधानी लखनऊ में आज चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया। लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी, एंडोस्कोपी एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर का आज भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के साथ ही शहर को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से लैस एक नया चिकित्सा केंद्र मिल गया है। उद्घाटन अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव जायसवाल ने कहा, जो कि सन 2011 से यूके में डॉक्टर थे एवं उनकी धर्मपत्नी दीप्ति जायसवाल से भी बातचीत की, लेकिन उन्हें अपनी मातृभूमि पर ही आकर अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना था, इसलिए वह भारत आए। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लखनऊ व आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को विश्व स्तरीय फर्टिलिटी, एंडोस्कोपी एवं मल्टी स्पेशलिटी इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। हम आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ मरीजों को बेहतर और किफ़ायती इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डायरेक्टर ने आगे बताया कि यह सेंटर विशेष रूप से उन मरीजों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। यहाँ आधुनिक मशीनों और उन्नत चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से इलाज किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग, डॉक्टर एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थाओं की सुविधाओं का निरीक्षण भी कराया गया। फिलहाल संस्था के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। जैसे कि आपने आज लाइफ हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन किया है, तो इसके बारे में पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, फिर बताइए। मैं डॉक्टर संजीव जायसवाल हूँ, फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि लास्ट 8 ईयर से हम लोग यूके में थे। मेरी वाइफ दीप्ति गुप्ता हैं, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हैं। तो 8 साल यूके में रहने के बाद हमने प्लान तो हमारा काफ़ी दिन से चल रहा था, लास्ट 2-3 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आज फाइनली कंप्लीट हुआ है। तो हमने अपने हॉस्पिटल का नाम लाइफ रखा है, जो कि लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी। इसमें और ब्रांचेस भी होंगी, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर भी होगी, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, दूसरी स्पेशलिटीज़ भी होंगी। हमारा मेन एम वापस आने का, स्टार्ट करने का ये था कि हम अपने लोगों को भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ केयर दे सकें जो यूके में लोगों को मिलता है, और सेवा करना एक हमारा मेन एम था। और सर हम जानना चाहेंगे सर कितने बेडेड का हॉस्पिटल का है सर यहाँ पे, कितने हमारा अभी तो पेशेंट के लिए हमारा 30 बेडेड है, जो कि ईजिली एक्सटेंडेबल है 40 to 50 बेड, लेकिन हमने मिनिमम 30 से स्टार्ट किया है। और आगे जैसे सर तकनीक को लेकर सर कौन कौन सी मशीनें सर यहाँ पर अवेलेबल है सर यहाँ पे पेशेंट के लिए? जैसे गायनी का देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड, इसमें भी ट्रांसवेजाइनल स्कैन, हिस्टेरोस्कोपी, सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सीजरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी, और हम डिफरेंट टाइप के क्लिनिक्स भी रन करेंगे। जैसे एक एडोलेसेंट क्लिनिक होता है, जो लड़कियाँ 16 साल की हैं या उसके आसपास की हैं। फिर मेनोपॉज क्लिनिक है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है फीमेल्स के लिए, वो क्लिनिक भी हम लोग रन करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट स्पेशलिटीज़, बाकी इसका काम होगा, EMT होगा। सर आकाशकर्मी जो यानी कि MNC को लेकर सर जो 24/7 सेवाएं सर कैसे एम्बुलेंस को लेकर के इससे पेशेंट अभी हमारा एम्बुलेंस में अभी तो हम लोग OPD स्टार्ट करेंगे, और 1 महीने के अंदर जैसे इन पेशेंट्स लेने लगेंगे, फिर सर्जरी शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सारी सर डॉक्टर्स के लिए बात करें सर, अभी किन सर विभाग के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है सर यहाँ पर? मैं वैसे फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी वाइफ ऑप्शन गायनी देखेंगी। बाकी हम लोग ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सबको इंक्लूड करके एक अच्छी टीम बनाएंगे। तो संदेश के माध्यम से आज इस इनोवेशन के सिलसिले में आज हमारा मोटिव सिर्फ सेवा है। वैसे तो यूके में भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन सेवा, अपने लोगों की सेवा अलग बात है। जैसे हर पेशेंट कहीं का भी हो, किसी देश का हो, किसी कलर का हो, हमारे लिए नहीं अवेलेबल है, लेकिन हमारा मेन मकसद था कि हम अपने देश में आके अपने लोगों की सेवा कर सकें। तो सर कैसा फील हो रहा है कि मतलब यूके में आप जैसे थे, आपने बताया कि आपको मतलब कैसा आपने ये कैसे मतलब आप सोचा कि आप इंडिया में ही वापस? नहीं, हमारा शुरू से ही था, आज से 2011 से बाहर रहे। जी। लेकिन हमारा Day 1 से बहुत क्लियर था कि हम वापस आएंगे, भले चाहे टाइम लगा हो, चाहे बनाने में टाइम, चाहे डिसीजन मेकिंग
हैं, लेकिन हम डे वन से हम बहुत क्लियर थे कि हमें वापस आना है। और हमारे बहुत दोस्त लोग कहते थे कि नहीं, ये नहीं जा पाओगे तुम लोग, पॉसिबल नहीं है। अब वो हमारे पे खुद प्राउड फील करते हैं। सर एंडोस्कोपी टेक्निक को लेकर सर कोई नहीं सर कोई अभी कुछ आपने कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ स्टार्ट किया? अभी जो है मेरी वाइफ जो है लेप्रोस्कोपी के बाद वो रोबोटिक्स में ट्रेन कर रहा था, और उन्होंने स्टेप्स ले ली, जैसे हार्ट में ट्रीट करना, फिर फर्दर ट्रेनिंग यूरोप में, तो हम लोग रोबोटिक्स में भी जाना चाहेंगे। ऑल तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग चाहेंगे उसमें भी सर एक आखिरी सवाल, अपने वतन वापस आकर के आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? टू बी ऑनेस्ट हम बाहर भले भी थे, लेकिन दिल तो हमारा हमेशा यही था, इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। जी। मुझे लगता था कि मैं वहाँ गेस्ट हूँ, वहाँ ही मतलब दिल आपका यहाँ पे था, दिल हमेशा शरीर वहाँ था। जी हमने अपना एक कहते हैं कि जैसे हम लोग 2011 से निकले थे, अब 2025 में हैं। जी जी तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा बनवास 14 साल का पूरा हो गया, हम लोग वापस आ गए। जी सही, ओके, थैंक यू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मैम यहाँ पे आज आपका लाइफ श्री कृष्णा हॉस्पिटल में इन्फर्टिलिटी एंडोस्कोपी हॉस्पिटल में ओपन हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैम क्या कुछ खाते अपना परिचय दी पहले अपना? तो मेरा नाम दीप्ति गुप्ता है और मैं अभी तक के यूके में कंसल्टेंट ऑफ स्काइनी फर्टिलिटी एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। बहुत एमएचएस में मैंने काम किया और प्राइवेट में काम किया। मेरी ट्रेनिंग इनिशियली इंडिया में थी और बाद में बाकी मेरी ट्रेनिंग मैंने यूके में की। जब मैं यूके पहली बार पहुँची तो मैंने वहाँ का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम देखा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्टिलिटी की शुरुआत पहला बेबी जो है यूके में पाया। और जब मैं वहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम और वहाँ के पेशेंट, मुझे लगा कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं अपने लिए लोगों के लिए नहीं कर पा रही हूँ। जब गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इतना पैसा लगा के मुझे पीजी करवाई है, तो मुझे लगा कि नहीं, उसी दिन से मेरा इरादा था कि मैं वापस आऊँगी और अपने लोगों के लिए काम करूँगी। मुझे बीच बीच में कई बार कॉल्स आते थे सेकेंड ओपिनियन के, तो मुझे ये लगता था कि बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे पेशेंट को राइट ओपिनियन और राइट ट्रीटमेंट चाहिए। ये काफ़ी इनकरेज करता था। बीच में कोविड के टाइम पे भी मैंने कुछ टॉक्स दिए, कुछ वैक्सीन के बारे में। आई थिंक मेरा पहला टॉक था जब मैंने इनकरेज किया था। मेरी स्पेशलिटी में मैं टीनेजर गर्ल से लेकर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन तक को देखती हूँ, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी फर्टिलिटी मेरी डेफिनेटली स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइजेशन है। और एंडोस्कोपी मीन्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कि PCOS एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी बढ़ रहा है, तो ये भी मेरा एक एरिया इंटरेस्ट है। तो आप ये कह सकते हैं इस हॉस्पिटल में हमें कंप्लीट केयर करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक औरत के पैदा होने से लेकर उसके बूढ़े होने पूरा केयर। और अभी हमें रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेनोपॉज के बारे में बात की, और ये भी बहुत बड़ा गैप है इंडिया में। जब हम अपनी माँ, अपनी वाइफ, हम उनके बारे में सोचते नहीं जब उनको मेनोपॉज हो जाता है। हम ये नहीं सोचते अरे वो डिप्रेस्ड है, अरे ये तो एम्प्टी नेस्ट है। हम भूल जाते हैं कि हमें उनके बारे में, उनकी एक रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये सेंटर पूरा केयर करेगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड करेगा, एथिकल करेगा। ये हमारा बिल्कुल मैम, ये जानना चाहेंगे मैम कि इस अस्पताल में मैम जो बांझपन मैम इनफर्टिलिटी से बोलते हैं, ये मैम इलाज के लिए मैम कौन सा मैम नया कोई नई सुविधा प्रदान करेगा मैम? तो इनफर्टिलिटी एक कंटिन्यूस चेंजिंग बात है। इसमें पर डे हम जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो द बेस्ट अप टू डेट रिसेंट केयर इंक्लूडिंग IVF, ICSI, मेल फर्टिलिटी, PGTA। और हमारा तो प्लान ये है कि हम बाद में रोबोटिक्स का भी यूज़ करें जो कि फर्टिलिटी एनहेंसिंग सर्जरी है। ये हमारा प्लान है। मैम क्या यहाँ पर IVF, IUI अवेलेबल है यहाँ पर? हाँ, IUI, ICSI, मेल फर्टिलिटी, स्पर्म एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासाउंड। मैम कौन कौन से विशेषज्ञ यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर? अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मुझसे स्टार्ट कर रहे हैं, पर बेसिकली ये कवर करेगा सबको, इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, सब कुछ। मैम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या मैम सुविधाएं इस समय हैं जो उनको कैसे आपसे मैम संपर्क कर सकते हो वो, और सुविधाएं क्या क्या दे रही हैं आप? तो हमने क्या सोचा कि हम लोग गाँव में हमें रीच करना है, इसके लिए हम लोग GP के थ्रू जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके थ्रू बात करेंगे। वहाँ से हम पेशेंट को कैंप के थ्रू, जो फ्री कैंप है, हमें काफ़ी चीज़ें हमने सोच के रखी है, इंक्लूडिंग फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री कंसल्टेशन।
कई बार गाँव की औरतें जो है ग्रामीण महिला वो खुल के नहीं आती हैं, उनकी कई परेशानी को वो लेके ही बैठी रहती है। तो हम उनसे जब बात करेंगे तब जब उन्हें पता चलेगा। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आयुष्मान भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर उसके बाद भी पेशेंट को पता होना कि वो उसे अवेयर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उनको काम करना है, उनको बहुत ज़रूरी है। मैम क्या सरकार है किसी सामाजिक संस्था की मैम इसमें किसी का सहयोग है मैम इसमें? अभी तक तो नहीं अभी तक तो सब कुछ हमारा है। मैम उद्घाटन समारोह में लेकर के हम संदेश क्या देना चाहेंगी मैम आम जनता को हम संदेश क्या देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से इनॉग्रेशन को लेकर के? तो इनॉग्रेशन अगर आप जैसे देखें, नाम देखें, लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी। जो भी महिलाओं का अस्पताल होता है उसमें सिर्फ महिला लिखा होता है या महिला अस्पताल, ये नहीं बताता है कोई भी वो अस्पताल जिसमें फर्टिलिटी और एंडोस्कोपी एक्चुअली वो सबको कवर कर सके, क्योंकि ये दोनों सुपर स्पेशलिटी हैं। तो लखनऊ इसलिए नाम रखा है, पहले मन था लंदन लिखूं ताकि ये पता चले मैं वहाँ से आ रही, फिर सोचा नहीं काफ़ी पराया हो जाएगा। तो लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी एंडोस्कोपी ये बता रहा है कि ये आपका हॉस्पिटल है और आगे आपको तो जानेंगे कि आप लंदन से हो। एग्जैक्टली, ये आपके लिए है, हमारे द्वारा है, आप